अब इसके बाद मैं आदरणीय दीवान साहब, कमांडर दीवान साहब से आग्रह करूंगा कि वो माइक पर आए। आपकी जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन आपने कमांडर की हैसियत से जो भारत देश की सेवा की है और 1971 में जो आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, उसके लिए हम पूरा, जितने सारे जुड़े हुए लोग हैं या पूरा भारत आपका इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा सम्मान करता है, आपको बधाई देता है और आपके वीरता को सलाम करता है। आपने अपने इसके साथ भी एजुकेशन के फील्ड में प्रोफेशन 24 ईयर्स टॉप एकेडमिक एक्सपीरियंस और 70 ईयर्स टॉप लीडरशिप एक्सपीरियंस लीडरशिप में है। दीवान साहब ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, खासकर टीसीएस वगैरह बहुत बड़े पोस्ट पे काम किया। सर, आपने और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। मैं आपके लिए एक शब्द के साथ, चूंकि समय कम है, और कहूंगा कि आप अपनी वाणी की शुरुआत करेंगे। आपने जो हमें सबक दिया है, आपने जो वीरता का परिचय, हाँ आदरणीय दीवान साहब, सुनाई दे रहा है? आदरणीय जी दीवान सर। हाँ जी जी सर, तो आपके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बता दूं सर, चूंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत देर से आप रहे। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गया सर, हमारा राउटर फेल कर गया, थोड़ी बिजली नहीं थी, थोड़ी परेशानी है, क्षमा चाहते हैं सर। आप कमांडर की हैसियत से आपने भारत का बहुत सेवा किया और 1971 की विश्व भारत पाकिस्तान की लड़ाई में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके लिए तमाम हम जितने सारे जन हैं, हमारे कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय और जयस राजपूत सर से लेके तमाम लोग आपको सलाम करते हैं, आपके वीरता को सलाम करते हैं। उसके साथ ही नहीं, आप अच्छे जगहों पर भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप 24 साल टॉप एकेडमिक एक्सपीरियंस है, 17 साल लीडरशिप में भी रहा। जी सर, आप जो है और आपकी, जी सर, वक्ता का है उसको जी सर, सुनने का बहुत बड़ी भूमिका बन का है ये, क्योंकि समय जो है अभी आपको जी सर, राजपूत ने समय का उपयोग करने की शिक्षा दी, उसका ध्यान रखें। जी जी और जी सर। सभी को अब जानते दीवान सर से जी सर, अब दीवान सर से विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे कि सर आप अपनी वाणी शुरू करें। कमांडर दीवान सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा आभार मगध यूनिवर्सिटी के पूरी परिवार से, वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, प्रो वाइस चांसलर विभूति नारायण सिंह जी से, और मुझे आपने अवसर दिया मेरे शिक्षा के बारे में, शिक्षा पॉलिसी के बारे में मेरे विचार प्रस्तुत करने का। और मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मैंने पद्मश्री राजपूत जी को भी सुना, उनको भी पहले एक दो बार मिला हुआ हूँ, और डॉक्टर रेखा कुमारी को सुना। मैं ये कहना चाहता हूं, हम टीचर्स जो हैं नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, इसमें डील करते हैं। तो जो पॉलिसी का निर्माण हुआ है, जो पॉलिसी की चीजें हैं, चैप्टर्स हैं, वो तो मेरा ख्याल है हम वेबसाइट में बहुत कुछ देख सकते हैं। और आपका टॉपिक, आज का विषय बहुत अच्छा है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। मैं तो ये कह रहा हूं 20-22 साल के बाद सही, जमाना बदल रहा है, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं ये देख रहा हूं ऑलमोस्ट 220 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, और मैं सोचा है, फोटोग्राफी देखी है, 90% जो है लेस देन 50 ईयर्स एज है, और 10% होंगे 20 लोग जो मोर देन 50 ईयर्स एज है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो 90% 200 लोग बैठे हैं, उनके लिए आज अभी क्या टेक अवे है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन गई, इंडिया में बहुत बढ़िया अच्छी पॉलिसियां बनती हैं। हमारी एनवायरमेंट पॉलिसी है, अमेरिका से भी बेटर है। इंप्लीमेंट कहां होती है आप जानते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज पॉलिसी और कहां इंप्लीमेंट होती है आप जानते हैं। तो बात सवाल ये आती है, गॉड इज इन स्मॉल थिंग्स, गॉड इज इन डिटेल्स। इंप्लीमेंट हम क्या करते हैं। और आपको पता है 6% बजट की बात कही गई, 6% ऑफ जीडीपी बजट बहुत बड़ा होता है। पूरे डिफेंस का बजट ही 2% है आज की डेट में। और ये बात की गई कि कई चीजें कंकरेंट लिस्ट है, कुछ स्टेट सब्जेक्ट है, कुछ सेंट्रल सब्जेक्ट है, और ये तो रिकमेंडेटरी गाइडलाइंस हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। तो हमारे पास बहुत ऑटोनॉमी, इसको हम कहां आगे लेके जाते हैं। तो सवाल ये आता है कौन लेके जाएगा।
मैं कहता हूं हम जो 220 लोग यहां बैठे हैं, हमारे कंधों पे है, हम इसको कहां ले जाते हैं। और देखिए, जो 90% लोग हैं बैठे हैं, अगर मैं आपको बताऊं आप अपना कैरेक्टर बिल्ड करें, आप ऐसा करें वैसा करें, उसको आप छोड़ दें। मैं आपको कुछ ये नहीं ज्ञान देना चाहता हूं आप ऐसा करिए वैसा करिए। मैं तो आप छोटी सी बात कहता हूं आपको, अभी आपकी उम्र 50 साल से कम है, आप एक काम करें, आप अपनी एक डायरी लें, फर्स्ट क्लास महंगी किताब नोटबुक लें, एक डायरी लें, आज से शुरू करें। उसमें आप लिखें क्या कि नई पॉलिसी के तहत कभी 800-900 यूनिवर्सिटी इंडिया में है, फॉरेन यूनिवर्सिटी भी शायद इंशाल्लाह आएगी, तो क्या मैं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद मैं अपने आप को कहां देखता हूं? देखिए, कहां देखता हूं मतलब क्या बनना चाहता हूं। डोंट थिंक ऑफ क्या बनना है, थिंक ऑफ क्या करना चाहता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप क्या करना चाहता लेके करेंगे ना, आपको कोई माइका लाल बनने से भी रोक नहीं सकता है। टीचर जो होता है ना, टीचर एक लीडर है। लीडर वो नहीं जैसे मिलिट्री में मैं था कि ऑर्डर देना, वो लीडर नहीं होता है। लीडर वो होता है हु कैन इन्फ्लुएंस, जो प्रभावित कर सकता है। आप और मैं टीचर हैं, कितनी बड़ी हमको गुड लक है कि हम इतने यंग माइंड्स को, जो कच्ची मिट्टी है या अधपक की मिट्टी है, उसको गढ़ सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा संस्थान इंसान बनाने की फैक्ट्री है। अगर पेन बनेगा, कोई पेन बनेगा या मोबाइल फोन बनेगा, खराब होगा, बदला जा सकता है। एजुकेशन बर्बाद हो गई तो पूरी पूरी जनरेशन खराब हो जाएगी, देश बिगड़ जाएगा, उसका कुछ चांस नहीं है। मोबाइल तो नया भी खरीद लेंगे आप। तो सवाल क्या आता है, अगर मैं ही अच्छा हो जाऊं, मैं ही अपनी तरक्की पे लग जाऊं, मैं फिर नॉलेज पे नहीं जा रहा हूं, पॉलिसी क्या एलिमेंट्स हैं, 5+3+3+2 किया या मतलब मॉड्यूलर सिस्टम किया या मल्टीडिसिप्लिनरी किया, वो तो आप देख लेंगे। तो मैं क्या करूं, वो नॉलेज तो ले लेंगे आप। मैं ये समझता हूं, अगर हम एज ए टीचर रोल मॉडल बन जाते हैं, नॉट एज ए टीचिंग टीचर, माफ करें, नो टीचिंग टीचर, लर्निंग टीचर। और लर्निंग के लिए बुक नहीं चाहिए, सबसे पहले चीज लर्निंग के लिए जिज्ञासा। क्या एज ए टीचर मैं खड़ा होता हूं 30, 40, 50, 100 विद्यार्थियों के सामने, क्या विद्यार्थी वो मुझे देखते हैं एज ए लीडर हु इज ऑलवेज लर्निंग? मैं तो बुरा ना माने, कई ऐसे भी देखे टीचर सवाल पूछता है, स्टूडेंट अच्छा तुम ये सवाल पूछ रहा है, मैं तुमको फेल कर देगा, बताइए कैसे होगा। पहले तो टीचर्स की हमारी तनख्वाहें काफी कम थी सोसाइटी में। चलिए बहुत साल पहले गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु का बहुत रुतबा था सोसाइटी में। रुतबा कैसे आता है? पे स्केल से नहीं आने वाला है, तो हमने योगदान दिया तो उससे आने वाला है, हमको कोई नहीं रोकेगा। तो अभी हमने डायरी बनाए। आज ये टेक अवे हमारे लिए यही है, जो 220 में 200 आदमी है, 200 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन है, कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, आप लिखें 1 2 3 एक पेज पे। मेरी वीकनेसेस क्या है, 1 2 3 आप लिखें। मेरे गोल्स टारगेट्स क्या है, 1 2 3 लिखें। और कैसे देखें अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी प्रिडिलेक्शंस, क्या मेरी एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, वही बात, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। और चौथा, मेरे क्या एक्टिविटी प्लान है, मैं कैसे मेजर करूंगा। आप ये प्रोग्राम बनाएं, 1 वीक इसको देखें। मैं कहता हूं देखिए, कई मैं समझता हूं कई हम लोगों में से टीचर बनते हैं, चलो कहीं और नहीं मौका मिला तो टीचर बन गए, बड़ी अफसोस की बात है। चलिए नो प्रॉब्लम। इंडिया में मेरी समझ में तो 80% जो है अरेंज मैरिज ही होती है, बोला तो लव मैरिज बहुत 20% होती है। तो मैं इसमें आ गया हूं, लेट मी फॉल इन लव आफ्टर कमिंग हियर, लेट मी स्टार्ट लविंग माई वाइफ, लेट मी स्टार्ट लविंग माई प्रोफेशन, लेट मी स्टार्ट लविंग माई लाइफ। तो मैं उससे करूंगा, मैं बोलता हूं सक्सेस भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी। तो आप हो सकता है बहुत एनालिटिकल आदमी है, हो सकता है बड़े स्कॉलर आदमी है, हो सकता है आप रिसर्चर हैं, माइन्यूट चीजें देखते हैं, हो सकता है आप अच्छा बोल सकते हैं। तो जो भी आपके मन में है अच्छी काबिलियत, तो स्ट्रेंथ आपकी लिखें। वीकनेस क्या है, मैं गुस्सा आता है, इंपेशेंट हूं, ये जल्दी में गिव अप कर देता हूं। तो वो तो आपको वर्क करना पड़ेगा टू वर्क ओवर दैट। हम क्यों जल्दी गिव अप करते, गिव अप करने क्यों करते हैं? अरे उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, अरे उसको तो फॉरेन पोस्टिंग मिल गई, अब मैं तो पीछे रह गया। फिर हम रेस में क्या करते हैं, रेस भागते नहीं है, लंगड़ी मारने के चक्कर में रहते हैं। लंगड़ी मारना शॉर्टकट होने वाला नहीं है। जो भी हम लोग बैठे हैं 50 साल से कम उम्र है, हम कुछ भी बन सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। हम ये तो सोच के करें। और जब हमको स्टूडेंट देखेगा तो ये देखो कितना कर्मठ आदमी है, हारता नहीं है,
जैसे राजपूत साहब ने कहा, नेवर से डाई, नेवर से लूज। सब चीज आप प्लान करेंगे ऐसा होगा नहीं, पर नेवर से डाई। और मैं एम आई ऑन द साइड ऑफ प्रॉब्लम, एम आई ऑन द साइड ऑफ सोल्यूशन? सर ये नहीं है, वो नहीं है, आप कैसे सर, मटेरियल नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं तो छोटी जगह पे हूं। आर यू ऑन द साइड ऑफ प्रॉब्लम और आर यू ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? ये लीडर हैं हम। क्या हम स्टूडेंट को ये गाइडेंस दे रहे हैं? बताने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करो वैसा करो, वो अब देखता है हमें। अरे क्या बताएगा हमें टीचर? और चिंता ना करें, मैं नर्सिंग होम प्रोफेसर भी था, कई स्टूडेंट मेरे से ज्यादा कमाने लगे बाद में, हालांकि मैं टीसीएस में वाइस प्रेसिडेंट भी रहा तो कमाई अच्छी तनख्वाह हुई। पर मैं ही कहता हूं, वो जो स्टूडेंट आपसे ज्यादा कमाई कमा रहा है बाद में, वो भी आपके प्रति रिस्पेक्ट रखेगा। हमने देखा है, हमारे कमिटी स्कूल सोनीपत में था मैं, या मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में था, वो आज भी याद है कितने प्यारे तरीके से पूरा फिजिक्स का चैप्टर, एक्टिविटीज प्रिंसिपल एक ही चैप्टर में एक ही पीरियड में पढ़ा दिया, और ऐसा पढ़ा दिया कि याद करने की जरूरत ही नहीं। तो आपने सर्च करें मैंने क्या करना है। देखिए एजुकेशन क्या है। माओ ने कहा था कि अगर माओ सेतुंग, चीन की माओ सेतुंग, अब चीन की लड़ाई हो रखी है, माओ सेतुंग कहा था, इफ यू गिव अ हंग्री मैन वन फिश, he will eat his one dinner. If you teach a hungry man how to fish, he will never be hungry full life. तो क्या स्किल्स, नॉलेज तो गूगल से बहुत कुछ मिल जाता है, हर एक को पता है, छोड़ दें स्किल्स। माफ करें, हम टीचर्स लोग खुद स्किल में हमारा हाथ माहिर नहीं है, हमें करना पड़ेगा। हम करेंगे तो स्टूडेंट इंडिया के बड़े अच्छे हैं, वो मान लेते हैं कि हमारा टीचर ऑनेस्ट है, कोशिश तो कर रहा है, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। स्किल्स, और देखिए नॉलेज, स्किल्स एंड तो इसमें कई छह क्वेश्चन है। नॉलेज क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, स्किल क्वेश्चन। ये तो मैं समझता हूं हार्डवेयर है, इसको तो आप करके बढ़ा सकते हैं। बाकी 3 क्वेश्चन क्या है? सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर आपको पता होगा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हार्डवेयर से, दिखता है वही है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? इमोशनल क्वेश्चन। मैं बोलता हूं हर कंपनी में आप कितनी बड़ी क्वालिफिकेशन आपकी हो, आपको आपकी सीवी से, आपकी क्वालिफिकेशन से आपको एंट्री तो मिल जाएगी, वीसा तो मिल जाएगा, जॉब तो मिल जाएगा। हाउ सक्सेसफुल यू आर विल डिपेंड अपॉन दीज 3 सॉफ्टवेयर। क्या सॉफ्टवेयर? इमोशनल क्वेश्चन। हाउ आर यू एबल टू गेट अलोंग, हाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, क्या उसकी डिफिकल्टी है, आप सहानुभूति रखते हैं, समझते हैं बात को। ये अपने, ये हर चीज में कह रहा हूं, अपने संदर्भ में सोच के डायरी में लिखें आप। सेकंड सॉफ्टवेयर क्या है? स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन। देखिए इंसान जो है खाली इमोशंस, गुस्सा, विभत्स और श्रृंगार रस, वीर रस, ये नहीं है। इमोशंस के बाद स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन, डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ, मैं क्या हूं। एंड लास्ट वन, एडवर्सिटी क्वेश्चन। मैं बड़े ज्ञान दे रहा हूं आपको, ऐसा करिए वैसा करिए, आप प्रोग्राम बनाइए, प्लान बनाइए, आपको फिर भी निराशा मिल सकती है, मिलेगी, 50% निराशा मिलेगी। आपको बैड लक कह दीजिए, या बाजू वाले ने अड़ंगी मार दी आपको, तो उस एडवर्सिटी से आप कैसे उठते हैं? और ये स्टूडेंट देखता है, स्टूडेंट यही चाहता है, लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स की थ्योरी पे ना पढ़ाएं बोर्ड पे, आप एग्जाम्पल से चरितार्थ करें उसको। ये हमारा काम है, लीडर तभी है वहां। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि मेरी क्षमा करें, मैंने देखा है कि पठन पाठन की क्रिया में अगर हम ब्यूरोक्रेट बन गए, अगर हम ऑर्डरबाजी में आ गए, खाना पूर्ति में आ गए, तो क्षमा करें, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। हम फाइट कर लेंगे, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन, तनख्वाह बढ़ा लेंगे, पर टीचर का जो रिस्पेक्ट था सोसाइटी में 50-60 साल पहले, वो मिल ही नहीं सकता है। और रॉब से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, भाई यूडीसी का चेयरमैन मुझे बना दिया, इधर आप लोग याद रखेंगे देवता की तरह। तो ये मैं बनूं, टेक अवे आज के लिए क्या है, अपने को मैं देखूं। और अगर आप शुरू करेंगे आज, बेटर लेट देन नेवर। अभी आप शुरू करेंगे, हो सकता है आपका टारगेट है मैं 10 साल के बाद, डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड क्वालिफिकेशन, 10 साल 12 साल के बाद आई शुड बी डीन, देन आई शुड बी वाइस चांसलर, देन आई शुड बी, माय एम्बिशन इज टू बी वाइस चांसलर ऑफ अ फॉरेन यूनिवर्सिटी जो आएंगे। अभी तो आ रही, आपको पता है पॉलिसी पहले भी है, आती है, पर कभी लिमिटेड तरीके से, कोई सामने नहीं आई जोड़ने। हालांकि मतलब यूनाइटेड यूडीए के टाइम, कांग्रेस के टाइम आया था कि फॉरेन यूनिवर्सिटी आ जाए, पर ट्रेनिंग प्रोग्राम और माड़ी मोटी चीजें कनेक्शन में हुई, बाकी कुछ बड़ा नहीं, आएंगी। पर ये मैं कह रहा हूं, एम्बिशन ना रखें, संकल्प रखें, पुरुषार्थ करें, उसके बगैर होगा नहीं। हर तक एनर्जी लगाएं, ये कर्मबाजी होने वाला नहीं। और आप शुरू करेंगे प्लानिंग से, कोई रोक नहीं सकता आप। अभी मैं ये कहना, एक और बात ये कहना चाहता हूं
अगर आप खुद को अपने घड़ेंगे, ये फैक्ट्री है। शिक्षा संस्थान जो है इंसान बनाने की फैक्ट्री है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की फैक्ट्री है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की फैक्ट्री है, इनोवेशन की फैक्ट्री। अब सोच, हर डायरी में अपना ट्रैक करें, हर हफ्ते, इस हफ्ते में ये इनोवेशन, नया पढ़ाने का तरीका, ये नई चीज कुछ मैं साझा करूंगा, नया तरीका लाऊंगा, पढ़ाई कराने के लिए शायद फील्ड में लेके जाऊंगा। अगर आप खुद सीखते रहेंगे ना तो बस बिस्मिल्लाह हो गया, श्री गणेश हो गया, तो सब संस्था भी बड़ी हो जाएगी, देश भी बड़ा हो जाएगा, विद्यार्थी बड़े हो जाएंगे। अगर वो बड़ा हो गया तो बस सब निकल पड़ेगा, उसको कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब आप तो एजुकेटर्स हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। एज ए वाइस चांसलर मैं प्रोवोस्ट था सोमैया विद्या विहार में, तो मैं तो एचओडी एजुकेशन से भी इंटरेक्ट किया। मैंने कहा मैडम आप ये बताएं, आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी तो पूरी पढ़ा देंगे उनको, तो जो सॉफ्ट इश्यू है एटीट्यूड टीचर्स की जो है, डज द टीचर लुक अपॉन हिमसेल्फ एज ए लीडर? क्या टीचर अपने आप को लीडर समझता है? क्या आप टीचर अपने आप को मोटिवेटर इन्फ्लुएंसर समझता है या बॉस समझता है? तो ये एटीट्यूड जो है अगर नहीं है तो आप कैसे डेवलप करोगे? और एक होता है ईबीटी, बोर्ड में भी ट्रेनिंग हमने देखी है, ईबीटी और ईबीटी। ईबीटी माने एंट्री बिहेवियर टेस्ट। अगर मैं प्रोग्राम चलाता हूं एज एजुकेटर, एज एचओडी एजुकेशन, तो मैं अपने एटीट्यूड चेंज करने के लिए एंट्री बिहेवियर टेस्ट लूं, एक क्वेश्चनर दूं सपोज, या एसएसबी में हम जाते हैं, फौज में जाते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपके एटीट्यूड ऑब्जर्व करते हैं, हाउ यू आर बिहेविंग। 3 डेज होता है टेस्ट, तभी अफसर बनते हैं जाके आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ताकि आप लड़ाई में फिर कैसे डील कर पाएंगे। तो एंट्री बिहेवियर टेस्ट में आप उनको बताएं, टेस्ट करेंगे आपकी ये एटीट्यूड में कमियां हैं, फिर आप उसमें मतलब स्किल उनको कोचिंग करें उसके बारे में। एजुकेशन टीचर बनाना, टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, तो उन टीचर्स को फिर आप वो इंटरजेक्शन करें, उनको बताएं, और फिर एग्जिट बिहेवियर टेस्ट क्या बढ़ा है। अगर ये सिस्टमेटिक तरीके करेंगे तो आप एटीट्यूड भी बदल पाएंगे लोगों का। और उसमें क्या है, एटीट्यूड आप बदलेंगे तो मैं कहता हूं सौ सुनार की एक लोहार की। और पोती जग युग भया पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा जो पंडित हो। तो ये एटीट्यूड जो है ना, ये अगर आ गई ना, मैं कहता हूं जहाज लॉन्च हो जाएगा, हर चीज चल पड़ेगी। तो ये एटीट्यूड हम इम्पार्ट करें, लेक्चर से नहीं होगा। अरे बच्चों को मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, बेटा अब हम तो बूढ़े हो गए हैं, हम सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीना खराब है, कोई बच्चा सुनेगा नहीं। आप खुद एग्जाम्पल दें, क्षमा करें, ये ना सोचें ये एग्जाम्पल जो है मतलब आप एग्जाम्पल बने ओनली फॉर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी। नो, मैं कहता हूं टीचर इज अ रोल मॉडल और हर एज में। तो क्या आप ये हैं, अपने आप को झांकें, उसको बढ़ाएं। अगर आप गुड टीचर, गुड स्कॉलर, गुड रिसर्चर का अपना बनाते हैं एक डायरी, खाका और प्रोग्राम ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, और बच्चे को यही सिखा देते हैं, तो आपने तो लर्निंग हाउ टू लर्न, लर्निंग हाउ टू इंप्रूव माई सेल्फ, ये बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए और आपका योगदान है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉलिसी बनी है तो बड़े अच्छे दिन आए हैं, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है, एक नई चीज, नया रास्ता खुल गया है, तो दुनिया बदल रही है। पॉलिसियां तो बड़ी अनाउंस होंगी, करने वाले हम और आप हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, पर इनोवेशन के सामने और राइट एटीट्यूड के सामने पहाड़ भी टूट जाया करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, टाइम ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।